how are you all beta? I hope you all will be happy, healthy and safe at your home. Now today we are going to start chapter 12, line and angles. The topic to be discussed are point, line, ray, line segment, angles, exterior and interior of an angle and type of angles. Now let us start beta. अगर हम पेपर पर एक डॉट बनाते हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट। ये है पॉइंट M। पॉइंट से बनती है लाइन। ये है लाइन L। लाइन को ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट, इसलिए हम एरो हेड्स बनाते हैं। अब इसे देखिए, इसे तो दोनों ओर से एंड पॉइंट है। हमने पढ़ा इसे कहते हैं लाइन, इसे कहते हैं रे। अब ये क्या है? लाइन को कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, रे को वन एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे तो दोनों एंडिंग पॉइंट्स है। टू एंडिंग पॉइंट से समझता है इसकी लंबाई निश्चित मतलब फिक्स्ड है। ऐसे शेप जिसे टू एंड पॉइंट्स है, एक स्टार्टिंग का और दूसरा एंड का, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर हम इस पॉइंट को नाम देंगे P और इसे Q, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम लिखेंगे लाइन सेगमेंट PQ। इसकी विशेषता ये है कि हम इसकी लंबाई नाप सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? स्केल से। वेरी गुड। सिर्फ यही नहीं, हमें जितनी लेंथ यानी लंबाई का लाइन सेगमेंट चाहिए वह भी हम स्केल का यूज करके बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सीखते हैं साइड क्या होती है। जैसे हमने सीखा कि डॉट्स जुड़ते जाते हैं और बनती है लाइन, वैसे ही लाइन सेगमेंट जुड़ते गई तो बनता है शेप। इस शेप की ये बाउंड्री है। क्या हम इतने पार्ट को लाइन सेगमेंट कह सकते हैं? हाँ, ये एक लाइन सेगमेंट है। जब कोई लाइन सेगमेंट किसी शेप की बाउंड्री तय करती है तो उसे कहते हैं साइड। क्या कहते हैं? अ साइड। इस तरह से ये भी साइड है और ये भी और ये भी। तो इस शेप में कितनी साइड्स है? 1, 2, 3 and 4। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, अगर लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ेंगे तो कोई शेप नहीं बनता, लेकिन अगर ये थोड़े टर्न होते हैं मतलब मुड़ते हैं तो शेप जरूर बनता है। सवाल ये है कि किसी लाइन सेगमेंट को कितना मुड़ना चाहिए। ये हमें पता चलता है एंगल से। मतलब दो लाइन सेगमेंट्स जब जुड़ती है तो उनके बीच बनता है एक एंगल। इसे कॉर्नर भी कहा जा सकता है। तो बताइए यहाँ कितने एंगल्स हैं? 1, 2 and 3। वेरी गुड। एक और मजे की बात ये है कि जब दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ L फॉर्म करते हैं, जैसे ये रॉड और ये रो, तो ऐसे एंगल को कहते हैं राइट एंगल। एंगल अगर इससे छोटा हो जैसे ये या ये, तो उसे कहते हैं स्मॉल एंगल या अक्यूट एंगल। और अगर कोई एंगल इससे बड़ा हो तो इसे कहेंगे बिग एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा? A line segment have two ending points. Line segments form side of a shape. When line segments join together, they form an angle. Angle could be right angle, small angle or big angle. Very good. Now beta, exterior and interior of an angle. Exterior means bahari, interior means andar of an angle.
अंदर के एंगल और बाहर के एंगल, ये हमें बताना है। क्या? दिस इज एन एंगल, ये एंगल है, एंगल AOB और वैल्यू कितनी गिवन है? 1। दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एन एंगल 1। ये अंदर है, इसके अंदर, एंड जो ये बाहर है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला एंगल है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, नाउ टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एंगल OA एंड B बेटा। दिस इज एन एंगल AOB। ओके, now here are some points P, Q, R, T, X, Y. Okay, now the points interior of an angle. Okay, now write the point in its interior. Now the points inside an angle. Inside an angle are the points P, Q and R. These points are called interior of an angle. Okay, and the points which are outside the angle, here are the points Y, T and X. These are called the exterior point of an angle. These are called interior point of an angle and these are called exterior point of an angle. Okay beta, these are called the points. Okay, exterior point and interior point. And exterior angle and interior angle means this is an angle. Okay, now here is angle 1. Okay, that is called 1. It means 1, it means this is angle 1, and outside the angle, inside is angle 1 and outside is this angle, outside, bahar, that is called exterior of an angle. Okay beta, now beta, question number 2, look at the following figure and name as many line segment as you can. इट मीन्स कि आपको ये सामने ये फिगर दी गई है, गिवन फिगर, और आपको क्या बताना है? लाइन सेगमेंट बतानी है कि क्या क्या लाइन सेगमेंट है। ओके बेटा, नाउ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, और उनकी क्या बताना है? नेम बतानी है। ओके, टेल द नेम एज मेनी लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ हियर इज अ फिगर, नाउ सी AD। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन ना, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। अब आप देखो एक लाइन से जिसके 2 एंड पॉइंट है, अब यहाँ पे देखो ये A से D पे जा रही है, ठीक है, तो AD ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर A से B पे 2 एंड पॉइंट है, नाउ AB। उसके बाद क्या है? BC। फिर कौन सी जा रही है? AC, 2 एंड पॉइंट। नाउ DB। ठीक है बेटा, नाउ 2 एंड पॉइंट OA, OC, OB and OD. These are the line segment. 2 end point, एक A है एक B है, 2 end point है ना, एक यहाँ से A से और B तक खत्म हो जाती है। नेक्स्ट में देखो, इन दिस फिगर आपको बताना है लाइन सेगमेंट। क्या बताना है? लाइन सेगमेंट। AD, DC, CB, BA. Okay, now OA, OC, OB, OD, AC,
and BD. These are the line segment of this figure. Hope you have understood it, beta. Now move to the next question, question number 3rd. Now question number 3, look at the following figures, okay beta, and name as many rays as you can. आपको क्या बताना है? रेज बतानी है. हाउ मेनी रेज आर देयर. अब हमने रे का किया था बेटा. रे क्या होती है? रे का ओनली वन एंड पॉइंट. ओके, O is only one end point and arrow shows that ki it has no end point and it goes in any direction. It can go. Okay beta, that is a ray which has only one end point. Okay, and we represent a ray by keeping this sign. Okay, only one arrow, not on the both side. Like in a line we show like this line, but line segment, two end point and ray, only one arrow is there. Now in this figure OA, arrow na beta, these are arrow, only one side arrow is given, that shows the rays. Now how many rays are there? 1 2 3 4 arrow are there. Now 4 rays are there. Number 1 OA, and the symbol is this, one side arrow. OB, third one OC, and last is OD. 4 rays are there in this figure. Name are OA, OB, OC and OD. Okay beta, now move to the second part. Now see this. Here are this is a figure, okay, and arrow shows the one side arrow. Okay beta, this is a starting point and this no ending point is there, and arrow shows that there is no ending point. Okay, now this is a ray. These are rays. How many rays are there? If we start from this OA, if we start from OA, OG, OF, OD, OB, OH, OE, OC. Okay beta, now write it. OA, then OC, OA, OC, OD, OB. Okay beta, OG, OF, OE and OH. These are the rays. Okay beta, how many rays are there? Then count it. 1 2 3 4 5 6 7 8. Count over here. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 rays are there. Okay, hope you have understood it beta. You have to do more and more practice of these sums. Okay, now move to the next question. Now beta, in question 4, read the statement. Look at the given figure. Look at the given figure and write the. This is a figure, an angle. This is an angle. Okay beta. Name of the arms of this angle. Okay. Name of the arms. How many arms are there? OB and OA. OA and OB are the arms of an angle. Okay beta, here are two arms of an angle. Name of the vertex. Vertex is the starting point. Okay beta, center point. That is called vertex, and vertex is O. Now third one is name of this angle in 3 different ways. Okay, name this angle in 3 different ways. A, O, B, by keeping the vertex in the middle. Okay, वर्टेक्स को मिडल में रख के राइट करते हैं एंगल का नेम ए ओ बी. सेकेंड वन इज बी ओ ए.
BOA. And third one is angle O. Okay beta, hope you have understood it. Now move to the next question. Question number 5. Now beta, read the statement of question number 5. Mark the 3 points A, B and C which are not in a line. जो पॉइंट्स लाइन में नहीं है आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं A, B and C and ड्रॉ करना है आपको एंगल A, B and C. Now take a point A, here is point B and here is point C and join these points. Okay, and this is an angle ABC. Here is vertex. Now name the vertex of the angle so formed. हमें क्या बताना है? Vertex. तो vertex is B. B is the vertex of an angle. Now in second part, name this angle in the another form. अभी इसका नेम क्या है? ABC. B को हमें वर्टेक्स को हमें मिडल में रखना है तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी ना बेटा A से ABC. अब कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? C से CBA. अनदर नेम इज CBA. होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा. ओके, नाउ बेटा C. If I am drawing this angle, any angle, OCD, ओके. जो भी एंगल की कभी पूछे आर्म्स क्या होती है एंगल की, क्या आर्म्स पूछे, आर्म्स होंगी एंगल की दिस वन OD एंड OC. दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. जो ये O है ये होता है हमारा वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. ये दो बेटा ये एंड ये दीज आर द VERTEX बेटा. एंड C एंड D दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. और वर्टेक्स को हमें बीच में लेना है तो हम इसके एंगल के कई नाम से हम बोल सकते हैं. क्या क्या? COD, DOC एंड एंगल O. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 में, इन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल. डिफरेंट टाइप के एंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं और आपसे पूछ रखा है कि इसके आर्म्स क्या होंगे और इसके वर्टेक्स क्या होंगे. यहाँ देखो, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. अब ये देखो एंगल ABC है. अब वर्टेक्स हम क्या लेते हैं? जो सेंटर पॉइंट होता है. नाउ B इज द कि राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल. डिफरेंट टाइप के एंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं और आपसे पूछ रखा है कि इसके आर्म्स क्या होंगे और इसके वर्टेक्स क्या होंगे. यहाँ देखो, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. अब ये देखो एंगल ABC है. अब वर्टेक्स हम क्या लेते हैं? जो सेंटर पॉइंट होता है. नाउ B इज द वर्टेक्स. ओके. एंड आर्म्स, ये जो दो लाइनें होती हैं, ये जो दो, ये रेज है ना बेटा, ये रेज, ये नॉट अ लाइन, रे. जैसे कि ये BC एंड BA, दीज आर द आर्म्स ऑफ एन एंगल. ओके. नाउ BC, BA, these two are the arms of angle and B is the vertex. Here is, okay. Now in question, ये देखो ये vertex है, ये BC ये रेज है, ये आर्म्स है, ये BA रेज है, ये आर्म्स है. तो 2 आर्म्स है, ये वर्टेक्स है. इसमें भी 2 आर्म्स है, ये E वर्टेक्स है. यहाँ पर भी 2 आर्म्स है, H वर्टेक्स है. ये O वर्टेक्स है और ये दो क्या है? आर्म्स, जो OB और OA हैं. यहाँ पर भी O वर्टेक्स है, OB और OA आर्म्स है. यहाँ पर भी O वर्टेक्स है, OB और OA आर्म्स ऑफ एन एंगल है. आपको ऐसे राइट करना है. ओके बेटा, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 12.1. यू विल डू इन दिस इन द फेयर रजिस्टर विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बेटा. ओके. एंड ड्रॉ ऑल द फिगर्स. नाउ बेटा, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी.